नाजरीन, लाखों दरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल व असहाब पर। नाजरीन, आज मैं आपके पास एक ऐसे दरबार की तफसीलात लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जिस दरबार पर मन्नतें मुरादें पाने के लिए आपको पहले शलवार उतारनी पड़ती है, और जब आप शलवार उतार लेते हैं तो फिर आपकी तमाम मन्नतें और मुरादें पूरी हो जाती हैं। नाजरीन, तफसीलात बताने से पहले एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें। नाजरीन, अब आते हैं दरबार की तफसीलात की तरफ। तो इस दरबार का नाम है पीर शलवार शाह, और ये अगर आपको इत्तफ़ाक़ हुआ हो सूबा सिंध में जाने का, तो आप जब शहजादपुर से ज़िला सांगड़ की तरफ जाते हैं तो ये दरबार ज़िला सांगड़ में वाक़ है। ये बिल्कुल वीराने में और वाक़ है। यहाँ पे बिल्कुल जंगल बेआबान है, इर्द गिर्द तमाम दरख्त और जंगल है, कोई आबादी ज़्यादा इस जगह पर नहीं है। तो नाज़रीन, जब आप इस दरबार पर जाते हैं, कोई मन्नत वगैरह मानते हैं, तो इस दरबार की ये शर्त है कि आप वहाँ पर जाकर पहले अपनी शलवार उतार कर फेंक देंगे या करीब ही जो दरख्त हैं वहाँ पर आप लटका देंगे, और फिर आपकी वो मन्नत और मुराद पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ दिनों के बाद, वक्फे से चंद दिनों के बाद, एक मलंग बाबा आके बैठता है जो कि बिल्कुल नंग धड़ंग होता है, और उसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं होते, ना ही उसने कपड़े पहने हुए होते हैं। शायद वो अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार चुका हो या गुजारी हो उसने, और वो लोग उसके पास चढ़ावे चढ़ाने के लिए और मन्नतें मानने के लिए, मांगने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक ज़रूरी शर्त है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगेगा वो आके पहले अपनी शलवार उतार के फेंक देगा या यहाँ पे लटका देगा, और उसके बाद वो उसी तरह बग़ैर कपड़ों के बराना होकर ही वापस जाएगा। यहाँ पर एक ज़रूरी शर्त ये है कि साथ आप कोई और इजाफ़ी शलवार भी नहीं ला सकते, और ना ही कोई और कपड़ा आप पहन के जा सकते हैं, बल्कि इसी तरह आप बग़ैर कपड़ों के नंगे होकर ही वापस जाएंगे। फिर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो फिर आप दोबारा यहाँ पर आएंगे, और आकर आप इसी तरह से अपने कपड़े उतारेंगे, शलवार वगैरह उतार कर और फेंक देंगे, और फिर आप चले जाएंगे। इस तरह से आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये हमारी इंतज़ामिया और हुकूमती इदारों की भी एक, आप कह लें कि खुली बेबसी या एक लापरवाही है कि उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, मगर इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये शब रोज़ ये तमाशा जारी है, और ये तमाशा चल रहा है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ शलवार उतार कर फेंकी जाती है, बल्कि और भी समाजी बुराइयाँ और जना जैसी खराफात या बुराइयाँ भी यहाँ पर काबिल अमल और देगरू पजीर होती रहती हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि ये एक रिवायत चल निकली है तो इसको अब रोकने की ज़रूरत है, जबकि कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं देता, ना ही कोई रोकता है। अगर मकामी सतह पर किसी ने कोई रुकावट या एतराज़ किया तो जो इसके मलंग बाबे के रखे हुए होते हैं या आदमी रखे हुए होते हैं, वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और मुज़ाहमत करके उनकी कोई भी कारगर साबित नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से मकामी लोग भी कुछ बेबस से नज़र आते हैं, और वो इस चीज़ को बुरा या बुराई तो कहते हैं, मगर वो इसको रोकने में बिल्कुल बेबस हैं। तो लिहाजा इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें और इस बुराई को ख़त्म कर दें। नाज़रीन, जब ये शलवारें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर यहाँ पर उनको आग लगा दी जाती है, इकट्ठी करके आग लगा दी जाती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो दरबार के अहाते में बहुत सी शलवारें नज़र आती हैं। साइड पे कुर्बो जवार में जो दरख्त लगे हुए हैं उनके ऊपर भी शलवारें जगह जगह पर लटकती हुई नज़र आती हैं, और कई जगहों पर तो शलवारों को इकट्ठा करके उनको आग भी लगा दी जाती है, ताकि वो साथ साथ ख़त्म भी होती रहें और ज़्यादा ढेर ना लग जाए। तो नाज़रीन, ये तफसील थी इस बाबा पीर शलवार शाह की। अगर आपको इत्तफ़ाक़ हो और आप इस दरबार को देखना चाहें तो बड़े शौक़ से आप जाकर ज़िला सांगड़ में इस दरबार को देख सकते हैं। ये शहजादपुर से सांगड़ रोड पर के करीब ही वाक़ है। इसके साथ ही ज़्यादा